प्रचार और प्रचारक। परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन का प्रचार कर। रोमियो 10 का 14 में कहता है कि वचन के सुनाए बिना, और जब तक कोई जाएगा नहीं, जब तक वचन सुनाएगा नहीं, तब तक लोग कैसे परमेश्वर पर भरोसा करेंगे या कैसे सुनेंगे और परमेश्वर के बारे में जानेंगे। इसलिए वचन का प्रचार करना अति आवश्यक है। पहला कुरिन्थियों का 1 का 18 वचन में कहता है कि परमेश्वर का वचन लोगों के लिए उद्धार पाने के लिए एक सामर्थ का काम करता है। वहीं भजन संहिता 119 का 5 में कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। दूसरा तिमोथी 4 का 2 में कहता है वचन का प्रचार कर, वचन का प्रचार कर। अगर आप प्रचारक हैं तो आपको यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए। अगर आप सेवा में आना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए। आप अगर सुसमाचार प्रचारक है तो आपको यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए। आज अगर परमेश्वर का वचन नहीं सुनाया जाएगा तो लोग कैसे परमेश्वर को जान पाएंगे या उसके पास आ पाएंगे। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है ताकि इस महान कार्य को हम करें और परमेश्वर के सुसमाचार को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं। लेकिन जब हम प्रचार करते हैं या प्रचार के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, परमेश्वर के वचन में बहुत सारी योग्यताएं बताई गई है, दी गई है, जिसके लिए हमें तैयार होना है। और आज हम एक प्रचारक के बारे में जानने जा रहे हैं, क्योंकि प्रचारक को तैयार होना बहुत आवश्यक है एक प्रचार करने के लिए। पहला कुरिन्थियों 4 का 1 और 2 वचन में कहता है कि परमेश्वर के जो सेवक है या प्रचारक जो होता है परमेश्वर का वचन का, वो परमेश्वर के वचन का भंडारी होना चाहिए। वो रहस्यों से भरा हुआ रहना चाहिए, पूरे भंडार उसके पास होना चाहिए परमेश्वर के वचन का। और परमेश्वर के वचन को सुनाने में वो विश्वास योग्य होना चाहिए। क्यों कुरिन्थियों की पत्रियों को, कुरिन्थियों के लोगों को पौलुस ने ये बातें कही? क्योंकि आवश्यक है कि एक प्रचारक को केवल परमेश्वर के वचन का भंडारी होकर परमेश्वर के वचन का ही प्रचार करना चाहिए, नहीं कि कथा कहानियों को या अपनी गवाहियों को, अपनी बातों को वो करना चाहिए, लेकिन जब आवश्यक है तब। लेकिन परमेश्वर के वचन में कुछ भी मिलावट किए बिना। लेकिन आज हम देखते हैं ज्यादातर प्रचारक अपनी कहानी, अपनी पत्नी की कहानी, बच्चों की कहानी, सारे विश्वासी लोगों को पहले से याद रहती, फिर भी वो बार बार बताते हैं। या कुछ ऐसे घटनाएं होती है जो अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए बार बार उन्हीं घटनाओं को दोहराते हैं और अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। और उसके बीच में परमेश्वर का वचन कहीं लुप्त हो जाता है और कथा कहानियां और दूसरी बातें लोगों को याद रहती है, लेकिन परमेश्वर का वचन ही याद नहीं रहता। इसलिए पौलुस कहता है कुरिन्थियों के लोगों को, कुरिन्थियों में जो लोग हैं उनको, जो सेवक है उनको, कि वचन के भंडारी हो जाओ और वचन के ही भंडार में से लोगों को दिया करो और विश्वास योग्यता के साथ वचन को बांटा करो, ना कि दूसरी कहानियों को। पहला थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय 7वें और 8वें वचन में कहता है एक प्रचारक को, एक सेवक को जैसी माता अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, जैसी उसकी देखभाल करती है, जब जो छोटा रहता है उसे दूध पिलाती है, जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है उसे थोड़ा थोड़ा खाना खिलाते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है उसे भरपूर भोजन दिया जाता है, उसे मांस खिलाया जाता है। उसी प्रकार से एक प्रचारक को जब उसके लोग नए नए आते हैं उन्हें दूध देना चाहिए, छोटी छोटी कहानियां बताकर या परमेश्वर के वचन से जो सिंपल है वो सुनाकर उन्हें तैयार करना चाहिए। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे बढ़ने लगते हैं, उनको परमेश्वर के वचन का मांस देना चाहिए या ऐसा पौष्टिक भोजन देना चाहिए परमेश्वर के वचन का कि वो अपने आप को तैयार कर सके। उन्हें दूध पिलाकर और टॉफी देकर, परमेश्वर के वचन से जो अच्छे अच्छे वचन है वो टॉफियां देकर उन्हें बहला फुसला कर नहीं रखना चाहिए, लेकिन उनका
जिस योग्यता से वो चाहते हैं कि उनका पोषण हो, उसी प्रकार से उन्हें वचन का प्रचार किया जाना चाहिए। साथ ही साथ वो वहां पर कहता है थिस्सलुनीकियों में कि जो सेवक होता है, एक प्रचारक होता है, अपने लोगों के लिए अपने प्राण को भी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहां तक कि जब उनके लोगों पर या जिन लोगों की सेवा वो कर रहा है, जब उनके ऊपर परेशानी और दुख संकट आते हैं, उस समय में अपने आप को वहां पर तत्पर रखना चाहिए, वहां पर तैयार रखना चाहिए, ना कि अपने कामों में फंसाना चाहिए। और जब संकट आते हैं लोगों के ऊपर, तब स्विच ऑफ मोबाइल करके या दूर कहीं अपने दूसरे कामों में खो जाना चाहिए। लेकिन एक प्रचारक को अपने लोगों के लिए अपना प्राण देने तक की जब बारी आती है तो तैयार रहना चाहिए। उसी प्रकार इफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है 6वें अध्याय के 19 और 20वें आयत में कि ये जो सुसमाचार प्रचारक होते हैं वो परमेश्वर के वचन को साहस के साथ सुनाना चाहिए, ना ही किसी डर से, ना ही किसी भय से, लेकिन साहस के साथ सुनाना चाहिए, क्योंकि वो एक राजदूत के समान है जो परमेश्वर के वचन को लोगों तक लेके जाते हैं, लोगों में प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं। इसलिए उनमें साहस होना चाहिए परमेश्वर के वचन को जब प्रचार करते हैं, एक साहस के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहिए। उसी प्रकार से दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 का 4था अध्याय उसका 5वें और 7वें आयत में पर प्रभु का दास पौलुस उन्हें कहता है कि मसीह के प्रचारक जो होते हैं, सुसमाचार के प्रचारक जो होते हैं, वो मसीह के प्रचारक होना चाहिए। जो प्रचारक होते हैं वो मसीह के प्रचारक होना चाहिए, ना कि उन व्यक्तियों के जो दान दशमांश और मोटी मोटी रकम लाकर देते हैं चर्च में, और पास्टर उन्हीं के बारे में बताते रहता है, आधा आधा घंटा उन्हीं के बारे में प्रचार होता रहता है, वो ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा कार्य करते, वैसे कार्य करते हैं। किसके प्रचारक है आप? जो आपको दान दशमांश देते हैं, जो आपका आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, या उनके जो आपको बहुत सारा धन लाकर देते हैं? नहीं, हमें मसीह के प्रचारक होना है। प्रचारक को केवल मसीह का प्रचार करना चाहिए, ना कि उन लोगों का जो उनके लिए बहुत ही लाभदायक है, लेकिन मसीह का ही प्रचार करना चाहिए। एक प्रचारक को मसीह का प्रचारक होना चाहिए, साथ ही साथ उसे लोगों का सेवक होना चाहिए। जिन लोगों में वो सेवा देता है उन लोगों की सेवा करना चाहिए। एक सेवा टहल करने वाला एक प्रचारक होना चाहिए, लेकिन वो उनसे ही सेवा लेता है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का उत्तम उदाहरण है जो अपने लोगों को, अपने चेले लोगों की सेवा वो करता है। किस प्रकार से? उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण करके उन्हें हर बातों में अपने साथ रखता है और उन्हें सिखाता है, और उसी प्रकार वो सेवा देता है। उसी के साथ साथ परमेश्वर के जो प्रचारक है, परमेश्वर के वचन के जो प्रचारक है, उन्हें परमेश्वर की सामर्थ प्रकट करने वाले होना चाहिए। अपने जीवन से परमेश्वर को प्रदर्शित करने वाले होना चाहिए, और परमेश्वर की सामर्थ लोगों में प्रकट करने वाला होना चाहिए। एक प्रचारक को परमेश्वर की सामर्थ प्रकट करना चाहिए। वो अलग अलग प्रकार से हो सकती है चंगाई, बीमारी, या अलग प्रकार से दुष्ट आत्मा से ग्रसित, या हो सकता है लोगों को ऊंचा उठाने में, लोगों को सहायता देने में, लोगों को आगे बढ़ाने में, लोगों को तैयार करने में, परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ाने के लिए किसी प्रकार से भी वो परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन से प्रकट कर सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा कुरिन्थियों 5 का 20 में कहा गया है कि जो मसीह के प्रचारक है वो राजदूत है। किसके राजदूत? परमेश्वर के राजदूत, जो परमेश्वर के वचन को गहराई से अध्ययन करके वो लोगों के बीच में जाते हैं और उनका प्रचार करते, उनको सुनाते हैं। वो मसीह के राजदूत है, और इसीलिए वो मसीह के वचन को ही लेके जाना चाहिए। एक राजदूत जो होता है वो राजा का कार्य करता, राजा के जो भी संदेश होता था उस संदेश को लेकर दूसरे राजाओं के पास, दूसरे लोगों के, या जहां भी वो पहुंचाना चाहते हैं, उन बातों को, उन विषय को लेकर लिखित रूप में मोहर लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते थे, और वैसे के वैसा उन्हें सौंप देते थे। आज भी हम जब चिट्ठियां लिखते हैं
उसी प्रकार से एक जगह से हम दूसरी जगह और उतनी ही वो डाकिया पहुंचाता है। और राजदूत का काम यही है कि अपने राजा का या जिसका वो सेवक है या जिसका भी संदेश वो वाहक बनकर जा रहा है, एक राजदूत बनकर जा रहा है, उसी संदेश को वो जैसा है वैसा ही लोग दूसरे व्यक्ति को दे। और आज उसी प्रकार से एक प्रचारक को उसी प्रकार परमेश्वर के वचन से सीखकर केवल उतना ही आगे के लोगों को देना चाहिए। और उसको अगर सपोर्ट करने वाली कोई गवाही है, कोई बातें है, तो उसको आधार के रूप में उसे बताना चाहिए। लेकिन कथा कहानियों को सुनाकर परमेश्वर के वचन को या जिसका राजदूत बनकर वो आगे गया उन बातों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए या उनमें कुछ मिलावट नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसा परमेश्वर का वचन है वैसा ही एक प्रचारक को सुनने वाले या जिनको प्रचार कर रहा है उनको देने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से 2 कुरिन्थियों 5:20 में परमेश्वर का दास कहता है कि जो प्रचारक होते हैं वो एक मेल मिलाप कराने वाले होना चाहिए, एक परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित कराने वाला होना चाहिए, उन्हें परमेश्वर के साथ फिर से मिलाने वाला होना चाहिए, फिर से संबंध स्थापित करने वाला होना चाहिए। यानी लोग जब टूट जाते, बिखर जाते, पाप में खो जाते हैं या परमेश्वर के वचन को ना समझ कर ना ही समझ पाते और अपने जीवन को जब वो दूर लेकर जाते हैं, एक परमेश्वर के प्रचारक को सच्चे वचन सुनाकर उन्हें मेल मिलाप कराने वाला होना चाहिए। ना कि जब पास्टर या जो भी प्रचारक की बातें नहीं सुनते या नहीं मानते, ऐसे लोगों को वो दूर ही करता है, क्योंकि उसका हित, उसका जो फायदा उसमें नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, अनलेस से लोगों को दूर ही रखता है। लेकिन जो पाप में, अधर्म में उसके सामने जो कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को वो चर्च में आने के लिए न्योता देता है, बुलाता है, ताकि उसका जेब भर सके और वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। लेकिन एक सच्चे प्रचारक को, परमेश्वर के प्रचारक को एक मेल मिलाप कराने वाला होना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर का वो राजदूत है, परमेश्वर का सेवक है और परमेश्वर के वचन का प्रचारक है। इसलिए उसे इन सारी बातों में अपने आप को निपुण करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, बनाना चाहिए। बहुत सारे नए नए सेवक, पुराने सेवक या जो भी है, जो सेवा में है, अगर इन बातों में अगर कहीं भी हमें कमी है या हम उसमें नहीं है मजबूत, तो कोई आवश्यकता नहीं चिंता करने की। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता कि अपने आप को तैयार करो, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए अपने आप को तैयार करो। और हमें वही बात आज सीखनी है। इन 5 बातों में, जिस बातों में भी हम कमी है, उसमें हमें अपने आप को तैयार करना, उस बात को डेवलप करना है। अगर हम वचन के भंडारी नहीं है तो हमें परमेश्वर के वचन में खो जाना है और ऐसे गोते लगाना है कि अपने आप को भंडारी बना लेना है परमेश्वर के वचन में, क्योंकि उसी के लिए हमारी अगर बुलाहट है तो। और उसी के साथ साथ एक एक बातें जो आज जो हम इस वीडियो में सीखे हैं, उनमें एक एक बातों में अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि हमें परमेश्वर की सेवा करना है। इसलिए आए हम अपने आप को तैयार करें और जिन भी बातों में हम कमी है या हम में नहीं है वो बात, उसमें अपने आप को हम तैयार करें।